नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की और ओडिशा में जिसको हम लोग जानते हैं, रक्षाबंधन तो जानते ही हैं, लेकिन गोम्हा पूर्णिमा के हिसाब से भी हम लोग जानते हैं, उसकी ढेर सारी बधाई। पहले रक्षाबंधन के बारे में अगर हम एक लाइन में अगर बताना चाहें तो क्या होगा कि महाभारत में दो भाई एक बहन थे, श्री कृष्ण बलराम और उनकी बहुत प्यारी बहन सुभद्रा। वो क्या करती थी और अपने भाइयों को राखी बांधती थी। क्यों राखी बांधती थी? क्योंकि रक्षाबंधन के दिन ही उनके जो बड़े भाई थे बलराम, जिनके बारे में जाना जाता था, उनका जन्मदिन था। तो रक्षाबंधन वहीं से ही शुरू हुआ है और आगे चल के द्रौपदी भी और श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधी थी। कभी उनके हाथ कुछ करते हुए चोट लग गया था तो अपने साड़ी को फाड़ करके उन्होंने उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा था और श्री कृष्ण ने उनसे प्रॉमिस भी किया था जब भी मुसीबत की घड़ी आएगी तो वो उनकी मदद करेंगे। तो आगे चल के जब मुसीबत द्रौपदी के ऊपर आई तो श्री कृष्ण ने उनकी मदद की। चलिए, तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सीबीएसई जो एक्सरसाइज 5.3 है, एक्सरसाइज 5.3 मतलब समेशन ऑफ एन टर्म्स। एपी जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका समेशन ऑफ एन टर्म। मान लीजिए फर्स्ट टर्म है उसका ए, कॉमन डिफरेंस है डी, नंबर ऑफ टर्म है एन, तो समेशन ऑफ एन टर्म कितना हो जाएगा? इक्वल टू एन बाई टू बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिस इज क्लियर। समेशन ऑफ एन टर्म इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, क्या दिया है। 1 का आईवी को करते हैं। 1/15 है, फिर ये 1/12, 1/10, ऐसे करते करते कहां तक पहुंचा है? 11 टर्म तक उसने बोल दिया। 2 11 टर्म। तो अगर 11 टर्म तक बोला गया है तो फर्स्ट टर्म तो इसका इनसे मिल गया 1/15। कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालिएगा? 1/12 माइनस 1/15 करके। 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? फाइंड आउट करिए। 12 और 15 3 से डिवाइड करिए। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो ये होगा कितना? 60। तो दिस इज 5 माइनस 4, दिस इज 1/60। नंबर ऑफ टर्म कितना बोला गया है? 11। तो समेशन ऑफ एन टर्म इसी फॉर्मूला पर डालिए आप। समेशन ऑफ 11 टर्म 11/2, 2 इंटू ए का वैल्यू है 1/15 प्लस 11 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है 1/60। तो 11/2 इसको करिएगा तो 2/15 प्लस ये हो गया 10 इंटू 1/60, कटा दोनों। तो 11/2 2/15 प्लस 1/6, दिस इज 11/2। 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। कर देते हैं। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 15 2 जा 30। So this is 4 plus 5, 11/2 into 9/30। 3 से डिवाइड करिए 3 से डिवाइड करिए 10, तो आंसर कितना हुआ? 33/90। क्लियर। दिस इज द सम ऑफ 11 टर्म्स, 1 का जो आईवी का क्वेश्चन है। उसी तरह 2 का हम लोग एक करते हैं, 2 का थर्ड वीडियो करते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और हम लोगों के इधर क्या हो रहा है? बहुत दिनों से, एक्चुअली बोला जाए तो 10 दिनों से अच्छा खासा बारिश हो रहा है। क्लियर। और उसी बारिश की वजह से हम थोड़े वीडियोज में और पढ़ाने में थोड़े डिसकंटिन्यू हो रहे हैं। इसको थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का जो ये थर्ड बिट है, क्या क्वेश्चन है? -5 प्लस ऑफ -8 प्लस ऑफ -11 प्लस ऑफ डॉट डॉट प्लस कहां तक चला है? -230 तक चला है। ओके। -5, चलो भाई, -8 ठीक है,
एक सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो इसका है ये है -5, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, -5 माइनस ऑफ -5, दिस इज इक्वल टू -8 + 5, दिस इज -3 हो गया। और लास्ट टर्म जो दिया है -230 तक दिया है, लेकिन कितना नंबर ऑफ टर्म है वो हम लोग को मालूम नहीं है। तो मान लीजिए जो लास्ट वाला है वो an टर्म है, तो a प्लस ऑफ n-1 इंटू डी। तो a का वैल्यू कितना है -5 प्लस ऑफ n-1, कॉमन डिफरेंस है -3, और an का वैल्यू है 230। तो -5 में शिफ्ट चेंज हो गया तो कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, इक्वल टू n-1 -3 रहा, तो ये होगा -225 इक्वल टू n-1 -d। तो n-1 का वैल्यू कितना हो गया, 225 डिवीजन -3 कटा, 2 से इसको कटिएगा तो 2 7 जा 21, 2 5 जा 3 5 जा 15। ठीक है, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना आ गया, 75 + 1, दिस इज 76। और पूछा क्या गया है, Sn को भी फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया। तो Sn का वैल्यू कितना हो जाएगा, n/2 मतलब 76/2 इंटू 2a, a का वैल्यू है -5 प्लस ऑफ 76 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे, -3 है ना, क्लियर। सो इसको आप कैंसिल करिए, 8 - 10 प्लस ऑफ 75 - 3, 38 - 10 प्लस ऑफ 75 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 75 इंटू 3, 3 5 15, 6 3 21, 22 माइनस, दिस इज -225, 38, दिस इज -235। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 235 और 38 को मल्टीप्लाई करना फिर से यहाँ पे, और ये 38, 8 5 जा 40, 0 4, 8 3 जा 24, 4 28, 8 2 जा 16 ना, 2 18, 3 5 जा 15, 5 1 3 जा 9 1 10, 3 2 जा 6 1 7, 0 8 5 कितना 13, 3 9 8। So the answer is 8930. Clear? This is the answer of your question number 2 bit 3. Next देखिए जो 3 नंबर दिया है इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस दिया है, 10 क्वेश्चन दिया है। 10 तो कभी करना अभी मुश्किल है, एक दो हम कर देते हैं, बाकी सब आप लोग खुद कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, 3 का बीट नंबर 5 को देखिए। 3 का जो बीट 5 दिया गया है उसमें क्या बोला गया, डी को बोल दिया गया 5, एसएन को बोला गया 75, और पूछा गया ए आप फाइंड आउट करिए और A9 को भी फाइंड आउट करिए। इतना क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ए का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट मालूम नहीं है, एन बोला है 9 और एसएन बोल दिया, एसएन अगर 9 बोल रहा है तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 ही होगा। तो एसएन का फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो कितना फॉर्मूला है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। भले ही आप लोग एक वक्त का खाना छोड़ दीजिए, 2 वक्त का खाना छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम याद रखिए मैथमेटिक्स जब भी आप सॉल्व करिएगा तो फॉर्मूला लिखना मत भूलिएगा, फॉर्मूला कंपलसरी लिखना ही है कुछ भी करके। दिस इज 75, एन का वैल्यू था 9/2, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है नहीं दिया है, प्लस n-1 मतलब 8 इंटू 5, मल्टीप्लाई करिए, ये इधर आ जाएगा तो 150 होगा, 9 2a प्लस 40, तो ये हो गया 150, 9 2 जा 18a प्लस 9 4 36,
360 हो जाएगा ये। चलिए ठीक है, तो 18A इक्वल टू ये आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, 150 माइनस 360। सो 18A इक्वल टू माइनस करेंगे तो 0 1 शायद ये 2। सो सिर्फ A इक्वल टू माइनस 210/18। जब इसको 2 से कैंसिल करेंगे 9, 2 से करेंगे तो कितना होगा 105, फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा ये 251, फिर 2 से मत करिए क्योंकि नीचे वाला 2 से नहीं कटेगा, 3 से कैंसिल करिए। जब इसको 3 से कैंसिल करेंगे 3, इसको जब 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 3 3 जा 35, तो आंसर कितना हुआ -35/3। किसका फॉर्मूला है, ए का वैल्यू मिल गया है। अब मेरे को क्या चाहिए, ए एन चाहिए ना, तो ए एन का अगर हम डायरेक्टली लिखें तो क्या होगा ए 8D। ए का वैल्यू कितना है -35/3 प्लस अब 8D मतलब 8 × 5, 8 5 जा 40, ले लीजिए -35 प्लस 120, तो 10 - 5 5 होगा, और 11 - 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8 ना, -8/3। दिस इज योर आंसर, -85/3। किसका वैल्यू है, A9 का वैल्यू है। ओके, तो ज़्यादा 3 नंबर का इजी है, आप लोग कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। देखिए 5 नंबर एक क्वेश्चन देखिए, बोला है ए पीच, देखिए 5 नंबर का जो क्वेश्चंस दिया है, क्या बोला है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45। देखिए फर्स्ट टर्म को उसने बोला 5 और ए लास्ट मान लीजिए, ए एन मान लीजिए, ठीक है, लास्ट टर्म मतलब ए एन का वैल्यू दिया है 45, और समेशन ऑफ एन टर्म कितना बोला है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, पूछा है नंबर ऑफ टर्म कितने हैं और कॉमन डिफरेंस कितने हैं, मतलब एन का वैल्यू कितना है और ये कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना है, ये आपको फाइंड आउट करके पूछा है। नोटिस हियर, अगर आपको ए एन का वैल्यू 45 है, ए इतना है और एस एन इतना है, तो ए एन हम लोग क्या जानते हैं, ए प्लस ऑफ एन -1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू है 45, ए का वैल्यू है 5 प्लस n - 1 इंटू डी, तो सिर्फ n - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया 45 - 5, दिस इज 40, दिस इज n - 1 इंटू डी। तो ये आपका आंसर हुआ, आंसर तो नहीं है, एक इक्वेशन हुआ। फिर एस एन को डालिए, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू 2, फिर एस एन का वैल्यू कितना है 400, एन का वैल्यू हम जानते ही नहीं है 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 5 प्लस ये जो चीज़ है इसका कितना वैल्यू दे दिया हम लोग 40 है, इसका वैल्यू हम लोग पहले से ही जानते हैं, तो इसको इधर ले आइए, तो ये 800 हो गया, और ये n, दिस इज 10 प्लस 40, तो सिर्फ n इज इक्वल टू 800/50, 0 से घटाइए, 5 से कैंसिल करिए, 5 1 5 5 6, तो n का वैल्यू कितना हो गया 16। क्लियर, अगर n का वैल्यू आपका 16 हो जाता है, आपको कौन क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस पूछा है ना, तो यहीं पर आप अप्लाई कर दीजिए, n - 1 इंटू डी अगर आपका 40 हो जा रहा है, और ये 16 - 1 इंटू डी अगर 40 होता है, तो सिर्फ d इक्वल टू 40/50, 5 से कैंसिल करिए 3, 5 से कैंसिल करिए 8, सो द कॉमन डिफरेंस इज 8/3। क्लियर, यहीं तक आज हम लोग पढ़ते हैं, बाकी जो नेक्स्ट है वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोगों का जो होमवर्क है, आप क्या करिए, एक्सरसाइज 5.3 जो है 1 से लेकर के 5 नंबर तक करके रखिएगा, ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग कंप्लीट करके रखना ही रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लासेस में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट, और जय हिंद। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तैयार हो जाइए।